Hello students, for class 6 history chapter number 5 the Vedic age। आज इस चैप्टर में हम कवर करेंगे द अर्ली वैदिक एज एंड द लेटर वैदिक एज। द डॉन ऑफ अ न्यू एज, न्यू एज का एक नए युग का जन्म। द एंड ऑफ द इंदुज वैली सिविलाइजेशन अराउंड 1500 BC saw the birth of a new culture. This period is often called the Vedic age as the Vedas were composed during this time. The Vedic age is also the age of the epics. Epics means Mahakavya. The Ramayana and the Mahabharata, we get a lot of information about the life of the people of this period from these books. जब 1500 BC के आसपास जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हुआ, तब एक न्यू संस्कृति का जन्म देखने को मिला। तो वो न्यू संस्कृति कौन सी थी? वैदिक एज। तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं? वैदिक एज। और इसी वैदिक एज में वेदास का कंपोजिशन हुआ था इसी दौरान, इसीलिए इस वैदिक एज को एज ऑफ द एपिक्स भी कहा जाता था। वो एपिक्स कौन से हैं? मीन्स महाकाव्य, रामायणा एंड महाभारता। तो इन दोनों बुक्स से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ के लोगों की लाइफ की पता चलती है कि कैसे रहते थे, उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी। तो वैदिक एज को और क्या बोलते हैं? एज ऑफ द एपिक्स। वैदिक एज इज आल्सो द एज ऑफ एपिक्स। द कमिंग ऑफ द आर्यंस, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ऐसा माना जाता था, साइंटिस्ट मानते थे कि आर्यंस हैं वो बाहर से आए थे। कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते थे कि आर्यन जो थे वो कैटल हर्डर्स थे और सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करते हुए आ गए थे। मीन्स माइग्रेशन में एक जगह से दूसरी जगह पे, किसके सर्च में? पॉस्चर्स मीन्स चारागाह की खोज में। जो इंडिया में जो ग्रुप सेटल्स हुआ उसको हम इंडो आर्यंस बोलते हैं। जो आर्यंस जो बाहर से आए थे उनको हम, जो इंडिया में आकर के बसे थे उनको हम बोलते हैं इंडो आर्यंस। और हिस्टोरियन ये भी मानते थे कि वो संस्कृत की नॉलेज रखते थे। वो कौन सी भाषा, लैंग्वेज बोलते थे? संस्कृत। और वो बैचेस में मीन्स ग्रुप में एंटर किए थे। यहाँ से देखिए, सम हिस्टोरियन से रीजन्स तक। कुछ हिस्टोरियंस का मानना था कि आर्यंस जो थे वो फॉरेनर नहीं थे, बल्कि वो कौन थे? वो हड़प्पन जो लोग थे उनके वंशज थे। मीन्स हड़प्पन के वो लोग वंशज थे आर्यंस। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ सिमिलरिटी जो हमारे इंडियंस की थी और उस ग्रुप से, आर्यन ग्रुप से मिलती जुलती थी। इसीलिए यद्यपि ये थ्योरी जो है वो उनकी ओरिजिन को क्लियर नहीं कर पाई, स्पष्ट नहीं कर पाए कि आर्यन कहाँ से आए थे। पहले वो कहाँ पर, सबसे पहले वो कहाँ पर सेटल हुए? आर्यंस की बात कर रहे हैं। दे इनिशियली सेटल्ड इन द सप्त सिंधु, सप्त मीन 7, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स रीजन। सबसे पहले वो सप्त सिंधु में सेटलमेंट उनका हुआ विच इंक्लूडेड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे। फिर उसके बाद में इस जगह पे, जैसे अफगानिस्तान, उत्तर प्रदेश और ये सब सारी जगह पे वो स्प्रेड हो गए, मीन्स फैल गए आर्यन लोग। द वेदास, जो वेदास का मीनिंग है उसका मतलब होता है विजडम या नॉलेज। विजडम मीन्स बुद्धिमान या ज्ञान। तो संस्कृत वर्ड्स वेदास का संस्कृत मीनिंग है। इसके वेदास के कितने हैं? 4। कौन कौन से? देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद। जो ऋग्वेद है ये ओल्डेस्ट वेद है। पहले ये वर्बली कंपोस्ट किए जाते थे, मीन्स कोई रिटन में नहीं लिखे जाते थे, वर्बली ट्रांसमिटेड करते थे एक जनरेशन से दूसरे। एक बोलता था, दूसरे सुन करके आपस में समझते थे। फिर बाद में ये संस्कृत में लिखे गए, संस्कृत लैंग्वेज में इनका
इनको कंपोज किया गया। द ब्राह्मण्स, आर्यकन्स, उपनिषद एंड द एपिक्स, रामायण एंड महाभारत जो इतनी थी, इसी पीरियड में ये सारे लिखे गए। किस पीरियड में? वैदिक एज में। इन कलेक्टिवली बुक्स को हम लोग बोलते हैं वैदिक लिटरेचर। द वैदिक एज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 फेजेज। जो वैदिक एज है, इस वैदिक एज को भी 2 फेजेज में डिवाइड किया गया है, द अर्ली वैदिक एज एंड द लेटर वैदिक एज। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वैदिक एज को? द अर्ली वैदिक एज एंड द लेटर वैदिक एज। द अर्ली वैदिक एज, अब यहां से यहां तक देखिए, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी अर्ली वैदिक एज की, वो सारी इंफॉर्मेशन ऋग्वेद से आती थी। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद। इसीलिए इस पीरियड को ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता था। किसको? ऋग्वेद को, अर्ली वैदिक एज को। अर्ली वैदिक एज को और क्या बोलते थे? ऋग्वैदिक पीरियड। क्यों? सारी इंफॉर्मेशन ऋग्वेद से ही आती थी। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदाज। वेदाज में सबसे ओल्डेस्ट कौन सा वेद था? ऋग्वेद। इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर इन ऑनर ऑफ वेरियस हिंदू गॉड एंड गॉडेस। और ये कलेक्शन था किसके ऑनर में? हिंदू देवी और देवताओं के। 1028 संस्कृत हाइमन्स मीन्स श्लोक या भजन। ये 10 बुक्स में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको मंडल्स भी बोलते हैं। These hymns are meant to be recite or sacrificial rituals। तो ये हाइमन्स जो भजन थे, जो श्लोक थे, वो जब कोई रिलीजियस रिचुअल्स होता था उसमें ये पढ़े जाते थे। पॉलिटिकल लाइफ, द अर्ली वैदिक एज की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी? ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर ऑर्गेनाइज्ड इन ट्राइब्स। पहले इस पीरियड में जो पीपल थे वो कैसे संगठित रहते थे? ट्राइब्स मीन्स ग्रुप्स में। जो बेसिक यूनिट थी सोसाइटी की, वो फैमिली होती थी। तो द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज द फैमिली थी। नंबर ऑफ फैमिली मिलकर के एक विलेज फॉर्म करते थे, विलेज बनाते थे, कई सारी फैमिली। और उस विलेज का एक हेडेड होता था या हेडमैन होता था, जिसको हम ग्रामनी बोलते थे। ग्रामनी बोला जाता था। अ नंबर ऑफ विलेज फॉर्म्स अ क्लैन। क्लैन मीन्स कुल। कई सारे विलेज मिलकर के एक क्लैन को फॉर्म करते थे, और सेवरल क्लैन मिलकर के एक जन और ट्राइब फॉर्म करते थे। ट्राइब का हेड राजन होता था। उसकी पोस्ट हार्डिटरी होती थी, मीन्स उसके जो वंशज, हार्डिटरी में उसका फादर, उसका बेटा, ये सब बनते चले आते थे। जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, तो वैसे ही हिज पोस्ट वॉज हार्डिटरी। बट he was also elected on several occasions by a tribal assembly called the समिति। कभी कभी, लेकिन कभी वो समिति की जो ट्राइबल असेंबली होती थी उनके द्वारा भी वो सिलेक्ट किया जाता था। राजा का क्या काम था? किंग का क्या काम था? अपने ट्राइब्स, अपने ग्रुप्स को शत्रुओं से रक्षा करना, बचाना। एक किंग का काम होता था कि उसको अपने ग्रुप को इनेमी से, शत्रुओं से बचाना। तो इसलिए वो एक ट्राइबल असेंबली, जिसको सभा कहा जाता था, सभा, समिति एंड द विधाता, बोथ मैन एंड वोमेन वर मेंबर्स ऑफ दी। तो उस असेंबली में मैन और वोमेन दोनों मेंबर होते थे। ऐसा नहीं कि मैन ही होते थे, दोनों होते थे। मैन भी होते थे और वोमेन भी होते थे, लेडीज भी होते थे और जेंट्स भी होते थे। The day-to-day administration was conducted by a number of officials. The पुरोहित, priest, जो राजा के यहाँ ये कौन सेरेमनी करता था? राजा। किसके थ्रू करवाई जाती थी? पुरोहित, जो उनके priest होते थे, पुजारी होते थे, जो पूजा पाठ करवाते थे, मंत्रोच्चार करवाते थे वो। सेनानी, कमांडर इन चीफ होता था आर्मी का, जो फोर्स ड्यूरिंग द वॉर, जो लड़ाई लड़ने के लिए उसको कमांड करता था। The king received voluntary offering called bali from his subject। अब इकोनॉमिक लाइफ, हम लोग अर्ली वैदिक एज की बात कर रहे हैं। तो इनिशियली द अर्ली वैदिक पीपल वर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू। पहले जो अर्ली वैदिक एज के लोग थे, एक जगह से, नोमैड मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना,
मूव करते रहते वन प्लेस से दूसरी प्लेस, इसीलिए उनको नोमैडिक भी बोलते थे। बाद में वो पास्टोरल लाइफ जीने लगे। पास्टोरल मीन्स गांव का या विलेज पर्सन, उसको बोलते हैं विलेज लाइफ। दे रियर्ड एनिमल्स सच एज काउज, गोट, शिप एंड बफेलोज। द काउ वॉज कंसिडर्ड वेरी वैल्यूएबल एंड वॉज द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ द वेल्थ। फिर उन्होंने पशुओं को, एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिया। काउ, गॉड, शिप एंड बफेलो, जो काउ थी वो वेल्दी मानी जाती थी, मीन्स वो वेल्दी मानी जाती थी, मोस्ट कंसिडर्ड वेरी वैल्यूएबल एंड वॉज द प्रिंसिपल फॉर्म ए वेल्थ। अच्छी संपदा की वो मानी जाती थी काउ को। द किंग गिफ्टेड काउ टू प्रिस्ट, जो राजा लोग होते थे वो काउ को गिफ्ट कर देते थे, मीन दान देते थे। अर्ली वैदिक पीपल प्रैक्टिसाइज सेटल एग्रीकल्चर एंड बुल्ड सेटलमेंट। द एरियाज ऑफ कल्टिवेशन द प्लो वॉज पॉसिबली मेड ऑफ वुड। जो अर्ली वैदिक के लोग होते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे शटल एग्रीकल्चर, सेटलमेंट शुरू कर दिया। उन्होंने कल्टीवेशन भी करना शुरू कर दिया, और जो उनके प्लो होते थे, मीन्स हल होते थे, जो औजार होते थे, वेपन्स होते थे, वो मोस्टली मेड ऑफ वुड, लकड़ी के बने होते थे। ऋग्वेद में द अर्ली वैदिक फार्मर्स न्यू अबाउट द डिफरेंट सीजन्स एंड देयर इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ पर ये जो टूल्स यूज करते थे वो किसके करते थे? वुडन के। आयरन का यहाँ पे डिस्कवर नहीं हुआ था अर्ली वैदिक एज में। ऋग्वेद मेंशंस डिफरेंट आर्टिशियन क्राफ्ट पर्सन सच एज, और ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि कई सारे क्राफ्ट पर्सन थे और आर्टिशियन थे, जैसे चैरियोट मीन्स रथ मेकर, चैरियोट मेकर्स में रथ बनाने वाले, बुनकर, लेदर का काम करने वाले, वर्कर्स, पॉटर्स, क्ले पॉट्स बनाने वाले। A high level metal work had developed towards the of the early Vedic age. Cattle were used, barter and exchange of commodity। जो कैटल थे, एक बार्टर में गुड्स का एक्सचेंज करना, मीन्स आदान प्रदान करना। सोशल लाइफ, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज वॉज द फैमिली। जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी सोसाइटी की वो सब फैमिली होती थी, अभी भी है फैमिली। फादर हेड होता था, उस फैमिली का फादर हेड होता था, जिसे गृहपति भी बोलते थे। सोसाइटी को 4 कास्ट में डिवाइडेड किया गया था। सोसाइटी को 4 कास्ट में, जिसको वंश बोलते थे। जैसे सबसे पहले ब्राह्मण, सेकंड नंबर पे क्षत्रिय, थर्ड नंबर पर वैश्य एंड फोर्थ पे शूद्र। जो ब्राह्मण थे उनका काम था पूजा पाठ करवाना और शिक्षा देना। जो क्षत्रिय थे उनका, वो अपनी क्षत्रिय में रक्षा करते थे अपने सोसाइटी की, उनका काम था रक्षा करना। थर्ड वैश्य, उनका एग्रीकल्चर, फार्मर और ट्रेडर्स, मीन सामान को, गुड्स को बार्टर, गुड्स को एक्सचेंज करना, लेना देना, वो ट्रेडर्स का काम करते थे। एंड शूद्र, मीनियल क्लास, सबसे नीची क्लास जो रखी गई थी वो शूद्र थी। मीन्स जो ये हाई क्लास के तीनों लोग नहीं करते थे, तीनों कास्ट वो, उनका काम वो शूद्र लोग करते थे। इस पीरियड में द अर्ली वैदिक एज में द डिविजन्स बिटवीन द कास्ट वर नॉट रिजिड। इसमें जो कास्ट का डिवीजन था वो रिजिड नहीं था। कोई भी काम, कोई सा भी काम कोई भी कर सकता था, लेकिन ये फोर्थ जो मीनियल क्लास थी उसका काम नहीं करता था वो। वुमेन्स enjoyed a respectable position in society. They were given opportunity for education. They had the freedom to choose their husbands. वुमन जो थी ये रिस्पेक्टेबल पोजीशन उस सोसाइटी की मानी जाती थी, मीन्स उनका आदर करना, और उनको फ्री थी अपने हस्बैंड को चूज करने के लिए, जिसको स्वयंवर भी बोलते थे। दे टुक पार्ट इन पब्लिक मीटिंग्स में भी पार्ट लेती थी वो। सम वुमेन स्कॉलर्स में जो इंटेलिजेंट्स होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनको स्कॉलर्स बोलते हैं। आर बिलीव्ड, सम वुमेन स्कॉलर्स आर बिलीव्ड टू हैव कंपोज्ड सम ऑफ ऋग्वेदिक हाइमन्स। देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज एंड विडो वर अलाउड टू रीमैरी। फूड एंड ड्रिंक्स उनका क्या था? आर्यन सिंपल फूड लाइक करते थे, जैसे मिल्क,
barley, cereals, grain, घी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डिफरेंट वैराइटीज ऑफ मीट, मीट को भी पसंद करते थे। और एक वो ड्रिंक लेते थे इंटॉक्सिंग, मीन्स वो ड्रिंक पीने से जिसमें बॉडी एक्साइट हो जाती है। ड्रिंक्स लाइक सोमा एंड सुरा। सोमा ए सेक्रेड ड्रिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए प्लांट, सोमा एक प्लांट होता था, उसी से ये ड्रिंक एक्सट्रैक्ट की जाती थी, मीन उसी से बनती थी। सोमा एक प्लांट था। वॉज कंज्यूम ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनी, में वो कंज्यूम मीन्स ली जाती थी, यूज करते थे पीने के लिए। रिलीजियन, पहले अर्ली वैदिक एज के लोग नेचर गॉड्स की पूजा करते थे, नेचर गॉड्स और गॉडेस की पूजा करते थे, जैसे इंद्र द गॉड ऑफ थंडर, वायु पवन देवता, सूर्य देवता, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, वरुण द गॉड ऑफ वाटर, पृथ्वी द गॉड ऑफ अर्थ। मीन्स नेचर के जो होते थे उन गॉड्स की वो पूजा करते थे। कोई भी आइडोल्स नहीं थे, कोई भी टेम्पल्स तब नहीं थे। और किसके उस पे रिसाइट पे प्रेज में पढ़े जाती थी? गॉड्स फॉर गुड हेल्थ, सन्स एंड कैटल। देयर वर नो टेम्पल्स और आइडोल्स, गॉड्स वर वर्शिप्ड बाय चैंटिंग hymns and making offering of cattle, grains, milk, ghee and soma. Yagnas were performed by the Brahmins and the entire family took part in them. यज्ञ जो थे वो ब्राह्मण द्वारा परफॉर्म किए जाते थे और कोई नहीं कर सकता था। जैसे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ परफॉर्म और पूरी फैमिली उसमें पार्ट लेती थी। रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन, वो कौन कौन से उनके मनोरंजन के साधन थे? तो फॉन्ड मीन्स शौकीन, जो आर्यंस थे तो किसके शौकीन थे? चैरियोट रेसिंग मीन्स रथ के रेसिंग, हॉर्स रेसिंग एंड हंटिंग मीन्स शिकार करना भी उनका पसंदीदा था। हॉर्स रेसिंग भी उनका पसंद करते थे। इसमें वो दे आल्सो न्यू द गेम ऑफ डाइस, और वो डाइस वाला गेम्स भी जानते थे। दे लाइक्ड म्यूजिक एंड डांस, और म्यूजिक और डांस को भी पसंद करते थे। ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, बोथ मैन एंड वोमेन वर वन गारमेंट, एक ही गारमेंट्स पहनते थे। wrapped around the shoulders and another garments around the waist, एक 2 पीस का गारमेंट्स होते थे, सिंपल गारमेंट्स होते थे, अनस्टिच्ड गारमेंट्स होते थे जो रैप्ड शोल्डर से और वेस्ट तक कवर करते थे और वेस्ट से नीचे लोअर पार्ट को कवर करते थे। पीपल आल्सो वॉर ईयररिंग्स, नेकलेस, आर्मलेट्स एंड बैंगल्स, और लोग क्या पहनते थे? ईयररिंग्स, नेकलेस, आर्मलेट्स एंड बैंगल्स को पहनते थे। केस स्टडी इनाम गांव, जो इनाम गांव है ये महाराष्ट्र के पुणे में था। इट इज हिस्टोरिकल साइट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गॉड, ये एक हिस्टोरिकल साइट है जो रिवर गॉड के किनारे पर लोकेटेड थी। और इसकी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरी मीन्स इसकी सहायक नदियाँ कौन सी थी? सहायक नदी भीमा। पीपल लिव्ड इन द साइट बिटवीन 1700 BCE एंड 600 BC। लोग यहाँ पर इस दौरान के बीच में रहते थे, 1700 और 600 के बीच में। द इकोनॉमी ऑफ द रीजन वॉज बेस्ड लार्जली ऑन फार्मिंग एंड कटल रेयरिंग, जो यहाँ की इकोनॉमी जो बेस्ड थी, जैसे आज तो बहुत सारी इकोनॉमी हर चीज़ में फील्ड में होती है, लेकिन उस टाइम पर इकोनॉमी कौन सी होती थी? फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग मीन्स पशुओं को पालना और खेती करना। किसकी खेती करना वो जानते थे? राइस, बीन्स, ग्रैम, व्हीट, लेंटिल्स एंड बार्ले वर सम ऑफ द मेन क्रॉप्स ग्रोन, ये वाली क्रॉप्स को ग्रोन करते थे। द पोएट्री फाउंड वॉज रेड इन कलर, रेड कलर की, ये सब कौन कह रहा है? हिस्टोरियंस ये सब पता लगाते थे, हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट की हेल्प से। पोएट्री रेड कलर की पाई गई जिसमें ब्लैक डिजाइन्स थी, ब्लैक डिजाइन के साथ रेड कलर। नंबर ऑफ स्टोन टूल्स एंड ब्लेड टूल्स वर द रिकवर्ड फ्रॉम द साइट्स, और नंबर ऑफ स्टोन टूल्स मीन्स पत्थर के औजार पाए गए, तब आयरन का डिस्कवर अर्ली वैदिक एज में नहीं हुआ था। लेटर पीपल आल्सो स्टार्टेड वियरिंग गोल्ड एंड, फिर उसके बाद में लोगों ने गोल्ड ऑर्नामेंट्स मीन गोल्ड ज्वेलरी को भी पहनना स्टार्ट कर दिया। द हाउसेस वर ऑल रेक्टेंगुलर इन शेप एक्सेप्ट फॉर एन आइसोलेट केस ऑफ अ राउंड हट एंड 3 पिट ड्वेलिंग।
हाउसेज वर मोस्टली मेड ऑफ मड एंड थैचड विद ग्रास, जो उनके घर होते थे वो मिट्टी के बने होते थे और ग्रास से ढके, जो उनकी छत होती थी, दैट इज मीन्स रूफ, और ग्रास से कवर होती थी। स्टोरेज फैसिलिटीज भी होती थी, ग्रेन रखने के लिए उनके पास एक स्पेस भी रखते थे। इनाम गांव वॉज वेल नोन फॉर इट्स एंशियंट बुरीज, और इनाम गांव जो है वो बुरियल्स मीन्स कब्र, दफनाने वाली जो कब्र होती है, आर ग्रेव्स कब्रें। उनके साथ वेसल कंटेनिंग फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद इन द ग्रेव, जब वो कोई डेथ हो जाती थी तो उसके साथ वेसल्स मीन्स पॉट्स, जो पॉटरी होती थी, क्ले के बर्तन, ग्रेन्स, और ये उस भी साथ में दफना देते थे, उसके उस डेड बॉडी के साथ में दफन कर देते थे। द कल्चर विटनेस अ डिक्लाइन फ्रॉम अबाउट 700 BC, इस कल्चर का अंत हो गया 700 BC में। देयर वाज ए स्लो डाउन इन द फार्मिंग एक्टिविटी एंड पीपल स्टार्टेड हंटिंग एंड कलेक्टिंग प्लांट्स एंड फ्रूट्स। द लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेस वर रिप्लेस्ड बाय स्मॉल राउंड, जो लार्ज रेक्टेंगुलर हाउस थे उन्होंने इसे रिप्लेस करके छोटे छोटे हट्स बनाने शुरू कर दिए थे। They were become, all these suggested that they were becoming poorer and their living condition were not the same. Poor climate condition, ऐसा समझा जाने लगा कि पुअर क्लाइमेट खराब होगा, कंडीशन खराब होगी, वाटर या तो पानी की कमी रही होगी या कोई नेचुरल कैलेमिटीज होगी या एपिडेक्स आया होगा, और इस वाली पॉसिबल रीजन फॉर द इस कल्चर का क्या हो गया, अंत हो गया होगा। ऐसा हिस्टोरियन ने माना कि या तो नेचुरल क्लाइमेटीज, एपिडेमिक्स या वाटर की कमी रही होगी तो इस कल्चर का अंत हो गया होगा। फिर उसके बाद अब द अर्ली वैदिक एज के बाद द लेटर वैदिक एज, इसमें देखिए कई सारे चेंजेस आए इस लेटर वैदिक एज में। जो उसमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती थी, ऋग्वेद से, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, सामवेद, यजुर्वेद एंड द अर्थवेद। सारी इंफॉर्मेशन मोस्टली सामवेद से मिलती थी। द यजुर्वेद कंसिस्ट ऑफ हाइमन्स दैट आर चैंटिंग ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ। इट आल्सो डिस्क्राइब द रिचुअल्स दैट हैव टू परफॉर्म बाय द डिवोटीज। ये कौन से जो डिवोटी, जो भी मीन्स भक्त होते थे, जो मानने वाले होते थे, उन्हीं को उसमें परफॉर्म करते थे। द अर्थवेद कंटेन्स स्पेल, चार्म्स एंड मंत्र टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इवल्स एंड देयर डिजीज। और ये जो मंत्रोच्चार का काम होता था, श्लोक पढ़े जाते थे, वो बीमारी से बचाने के लिए और बुरी नज़र से बचाने, इवल्स में बुरी आत्मा से बचाने के लिए पढ़े जाते थे। इस पीरियड में उपनिषद भी लिखे गए, जैसे आर्यकंस, ब्राह्मण्स एंड द एपिक्स, द रामायण एंड द महाभारत वर प्रोड्यूस्ड। The events mentioned in the Ramayana and the Mahabharata are believed to have taken place towards the end of the later Vedic period. Hence, this period is also called the Epic Age. इसी लेटर वैदिक एज को और क्या बोलते हैं, इसको भी इपिक एज ही बोला गया। उसको भी इपिक एज बोलते थे, अर्ली वैदिक एज को, और इसको लेटर वैदिक एज को भी इपिक एज बोला गया। Political life, the tribal culture of the early Vedic age have way to the rise of kingdom during the later Vedic age. From Punjab, people now moved further east and south and began to occupy the valleys of the river Yamuna. जो यहाँ के जो ट्राइबल कल्चर था वो धीरे धीरे यहाँ पे स्प्रेड करने लगा, मीन्स फैलने लगे, और ये अब ये रिवर यमुना और गंगा के किनारे भी बसना शुरू कर दिया, मीन्स लोकेट होने, ये सेटलमेंट होने शुरू हो गए थे गंगा और यमुना के किनारे। इस पीरियड में कई पावरफुल किंगडम्स वर एस्टेब्लिश किए गए। राज किंगडम्स मीन्स राज। द पावर ऑफ द क्षत्रिय इंक्रीज ट्रेमेंडसली एंड द किंग बिकेम द हेड ऑफ द किंगडम। जो राजा होता था वो किंगडम मीन्स अपने साम्राज्य का हेड होता था। उसकी पोजीशन सुप्रीम और हार्डिटरी होती थी। हार्डिटरी मीन्स उसका बेटा, बेटे का बेटा, ऐसे होता चल जाता था। हार्डिटरी होती थी मीन्स राजा का बेटा तो राजा, उसका बेटा तो उसका राजा, वो उसको बोलते हैं हार्डिटरी। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, फिर उसका बेटा डॉक्टर, उसका। तो द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द किंगडम फ्रॉम इनेमीज। राजा का काम होता था अपनी जो किंगडम, राज्य, साम्राज्य, उसको शत्रुओं से बचाने का।
वो इसीलिए वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी खड़ी करता था। स्ट्रॉन्ग आर्मी वर द मैन प्रियोरिटी, उसकी क्या उसकी प्रियोरिटी प्राथमिकताएं थी? एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को स्टैंड करना, खड़ी करना। द किंग स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन बाय परफॉर्मिंग रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस सच एज राजसूय यज्ञ एंड द अश्वमेध, और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वो ये यज्ञ का भी परफॉर्म कराते थे, मीन्स यज्ञ को करते थे। द राजसूय यज्ञ वाज सपोज टू कन्फर्म सुप्रीम पावर ऑन द किंग। द अश्वमेध यज्ञ was performed to establish his control over all the territories through which the horse moved unchallenged. Later, the horse was sacrificed in a special ceremony. The Vajapeya यज्ञ was a chariot. तो जो राजसूय यज्ञ होता था उसको सुप्रीम पावर जब लेता था तब कराए जाते थे, और अश्वमेध यज्ञ जब वो किसी उसमें कंट्रोल ओवर ऑल टेरिटरी, जब अपना वो राज को एक्सपेंड कर लेता था, बढ़ा देता था, उसके उपलक्ष्य में ये करते थे यज्ञ। इन द विच द किंग चैरियट ऑलवेज वॉन अगेंस्ट दोज ऑफ हिज सब्जेक्ट। द कोरोनेशन ऑफ द किंग वॉज कंसिडर्ड ए मेजर सोशल ओकेजन। जो कोरोनेशन, राजा को जैसे नहीं कहते राजा का वो होने जा रहा है राज्याभिषेक, उसको बोलते थे कोरोनेशन। किंग ऑल्सो ट्राई टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज बाई इंगेजिंग इन वार्स। और राजा का क्या काम होता था? अपनी टेरिटरी को, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, इसलिए वो ज़्यादातर इंगेज रहते थे बैटल में, वार में, मीन्स लड़ाई में करने में, एक दूसरे राजा को हराने में। द किंग वॉज असिस्टेड एट द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेनानी एंड द पुरोहित। टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल एंड वर यूज्ड फॉर द बिल्डिंग ऑफ रोड्स एंड फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी। वो जो कौन राजा को कौन असिस्ट करता था? कमांडर। उस कमांडर को सेनानी कहा जाता था। और पुरोहित जो होता था वो पूजा पाठ करवाते थे। टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे, किसके लिए? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, और जो सोल्जर्स होते थे, आर्मी होती थी, उनको सैलरी देने के लिए। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो वॉज लुक आफ्टर बाय द विलेज काउंसिल जो होती थी, वो विलेज का गांव का देखभाल करते थे। The role of the Sabha and the Samiti in decision making decreased as most of the decisions were now taken by the king and his close advisors. जो सारे जितने भी डिसीजंस होते थे वो या तो राजा लेता था या उसके एडवाइजर्स ही लेते थे। इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज, द सेमी नोमैडिक लाइफ ऑफ अर्लियर टाइम्स गेव वे टू सेटल एग्रीकल्चर। अब उन्होंने सेमी मीन्स थोड़ी सी नोमैडिक लाइफ को वो करके कौन सी लाइफ शुरू कर दी थी? सेटलमेंट, सेटल होना शुरू कर दिया था, वो चाहे एग्रीकल्चर का हो या हाउस का हो। यहाँ भी उनका जो ऑक्यूपेशन था, मेन ऑक्यूपेशन कौन सा था? फार्मिंग। रिच फर्टाइल प्लेन्स इन द गैंगेटिक वैली वर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। आयरन टूल्स वर यूज्ड एक्सटेंसिवली एंड द आयरन प्लो। अब यहाँ पर देखिए लेटर वैदिक एज में आयरन का डिस्कवर हो गया था, लेटर वैदिक एज में, जबकि अर्ली वैदिक एज में आयरन का नहीं पता था। अब लकड़ी के जो टूल्स होते थे उनकी जगह किसने ले ली थी? आयरन प्लो ने, मीन्स आयरन के टूल्स ने ले ली थी। जो वो हल बनाते थे वो आयरन का बनाते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल कंटिन्यूड एज वेल्थ वॉज कैलकुलेटेड ऑफ द फॉर्म्स ऑफ काउ। वही वेल्थ मीन्स संपदा, काउ को ही मेन संपदा मानी जाती थी। देयर वॉज ग्रेट एडवांसमेंट इन मेटल वर्क, स्पेशली दैट ऑफ कॉपर एंड आयरन। मेटल वर्क जो चलता था वो किसका होता था? कॉपर का एंड आयरन का। इन दोनों मेटल्स को इन्होंने नॉलेज कर ली थी, जान गए थे। आयरन का यूज किस में करते थे? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए और औजार बनाने के लिए, वेपन्स को बनाने के लिए। और दूसरे जो क्राफ्ट पर थे वो लेदर मेकिंग, कारपेंट्री, chariot making and jewelry making. People in the later Vedic period used painted grey mud vessels. Such vessels have been found in many places in North India. Archaeologists call these sites painted grey ware site. आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते थे? जो पुरानी ऑब्जेक्ट, पास्ट की जो ऑब्जेक्ट्स होते थे उनकी स्टडी करना, उनको उन्होंने पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स का बोला जाता था। This period saw the growth of towns and cities as well as the development of trade by barter system. इस पीरियड में
धीरे धीरे टाउन्स और सिटीज का भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया और ट्रेड बाई बार्टर सिस्टम मीन्स एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ गुड्स मीन्स आदान प्रदान का जो सामान का था वो होना शुरू कर दिया था। हस्तिनापुर एंड कौशाम्बी इन उत्तर प्रदेश वर इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ दिस पीरियड। तो हस्तिनापुर और कौशाम्बी इस समय उत्तर प्रदेश में है, ये मेन टाउन थे इस पीरियड में। कौन से? लेटर वैदिक एज में। सोसाइटी, फैमिली वही बेसिक यूनिट। सोसाइटी की बेसिक यूनिट कौन सी होती थी? फैमिली होती थी, उसका हेड फादर ही होता था, ये सेम ही रहा। क्लासिफिकेशन नाउ बिकम, अब जो क्लासिफिकेशन था वो रिजिड हो चुका था एंड हार्डिटरी हो चुका था। ब्राह्मण का काम ब्राह्मण ही करेगा, जो मीनियल क्लास थी वो वही करेगा। ऐसा नहीं था कि वो कोई बन जाए। उसमें क्या था? रिजिड कास्ट सिस्टम रिजिड नहीं था। अब इसमें कास्ट सिस्टम रिजिड एंड हार्डिटरी हो गया। अर्लियर द कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। वो ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन पर बेस्ड था। ऐसा नहीं था कि पंडित का पंडित ही बनेगा, कोई भी कर सकता था। Caste was determined by birth. A person born in a particular caste could not change his profession or caste. The Brahman और क्षत्रिय assumed the status of, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो हाई स्टेटस के माने जाते थे। वैश्य का क्या काम था? वो जो वैश्य होते थे वो ब्राह्मण और क्षत्रिय के नीचे से काम करते थे। शूद्र वर्स्ट और सबसे खराब शूद्र होते थे। They were treated as the lowest of the castes and were meant to serve the upper caste. और लोगों के लिए, वो जो शूद्र होते थे वो लोगों के लिए, अपर कास्ट के लिए काम करते थे, जो वो लोग काम नहीं करते थे। According to religious texts, the life of an individual was divided into 4 stages. जो लाइफ थी वो 4 स्टेजेस में डिवाइड की थी। देखिए कौन कौन सी? ब्रह्मचार्य मीन स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ मैरिड लाइफ, वनप्रस्थ जब मैरिज लाइफ के बाद वनप्रस्थ के बाद अपना सब दुनियादारी छोड़ करके संन्यास ले लेना। तो जो लाइफ होती थी वो 4 स्टेजेस में होती थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, तो लेटर वैदिक एज की बात कर रहे हैं। 4 स्टेजेस पर ब्रह्मचर्य या स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यास। Father Vanaprasth are the life of a hermit and finally sannyas are total renunciation of the world. दुनियादारी से बिल्कुल छोड़ देना। The position of women also declined during this period. इस पीरियड में भी औरतों, लेडीज जो थी, जो वोमेन थी, उनको किसी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने की इजाज़त थी, परमिशन उनको नहीं थी। वो women did not enjoy the same status as earlier. They could not participate public affairs and were expected to remain in the house and obey their husband. और उनको क्या कहा जाता था कि वो घर में रह करके अपने घर की देखभाल करना और अपने अच्छे से घर को चलाएं। एजुकेशन गुरुकुल सिस्टम होता था, जैसे ये आप देख रहे हैं। was during this period in the Gurukul system, शिष्यास आर द स्टूडेंट, शिष्य आर द स्टूडेंट लिव इन द हाउस। ये टीचर के ही हाउस में रहते थे, एक हट टाइप का होता था। वो उनके लिए कोई वो फीस नहीं लेते थे, उनके लिए वो काम करते थे, जैसे क्लीनिंग करना, खाना बनाना, उनको लकड़ी कुकिंग के लिए फायर इकट्ठी करना, ये सब वो टीचर अपने गुरु के लिए काम करते थे। In addition to the lesson, the students also carried out various household tasks for the guru, such as cooking, cleaning, collection of firewood and tending cattle. और उसके जो कैटल्स रखते थे उनकी देखभाल करना। कोई भी पुपिल मीन्स ये स्टूडेंट्स कोई फीस नहीं लेते थे, बस वो दक्षिणा देते थे ऑन ऑफरिंग ऑफ हिज टीचर, दक्षिणा देते थे। जैसे अभी हम लोग पंडित को दक्षिणा देते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स उनको दक्षिणा देते थे। एजुकेशन वॉज लिमिटेड टू द 3 अपर कास्ट वर वोमेन वर नॉट सेंट टू। और एजुकेशन भी थी, 3 ही कास्ट पढ़ती थी, कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। शूद्रों को एजुकेशन का नहीं था, और लेडीजें भी वोमेन्स थी, उनको भी एजुकेशन की परमिशन नहीं थी, गुरुकुल में वो नहीं जाती थी। उस समय कौन से सब्जेक्ट चलते थे? जैसे इस समय ये सारे चलते हैं, कंप्यूटर चलता, तब वो नहीं था। फिलॉसफी पढ़ाते थे, लॉजिक, रिलीजन, ग्रामर,
एस्ट्रोनॉमी, मेडिसन, मेडिसन मीन्स ये पेड़ पौधों वाली मेडिसन्स, ethics and arithmetic. Members of the royal household were taught धनुर्वेद और war tactics और धनुर्विद्या सिखाते थे और युद्ध लड़ने की शिक्षा दीक्षा देते थे. पीपल्स बहुत ही डिसिप्लिन में रहते थे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करते थे एंड वर ओबीडेंट एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देयर टीचर्स. फूड एंड ड्रिंक कैसा था लेटर वैदिक एज में? द मेन डाइट पीपल कंसिस्टेड ऑफ राइस, व्हीट, बार्ले, घी, वही सेम, लेकिन सिर्फ इसमें फिश आ गया है. सोमा एंड सुरा विच वर इंटॉक्सिंग ड्रिंक्स वर आल्सो कंज्यूम. सोमा एंड सुरा अर्ली वैदिक एज में भी कंज्यूम करते थे, लेते थे, ड्रिंक करते थे, और इस एज में भी सोमा और सुरा, जो सोमा क्या है, एक प्लांट से मिलती है. कैटल वर डोमेस्टिकेटेड फॉर फार्मिंग, मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज बटर एंड चीज वर आल्सो ईटन. वही कैटल को डोमेस्टिकेट करते थे फार्मिंग के लिए, मिल्क और उसके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए. रिलीजन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज मैनी चेंजेस अकर्ड इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल. अब इस लेटर वैदिक एज में कई सारे रिलीजन जो थे वो चेंज देखने को मिले थे. अर्ली वैदिक में नेचर्स की पूजा करते थे, नेचर गॉड और गॉडेस की, लेकिन इस वाले में लेटर वैदिक एज में प्राइमरली रिलेटेड टू नेचर लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस एंड न्यू डेटीज सच एज जैसे विष्णु, शिवा एंड ब्रह्मा आ गए थे. वहां पर शिवा, विष्णु और ब्रह्मा उनकी पूजा नहीं करते थे. जो नेचर के गॉड और गॉडेस होते थे उन्हीं को अग्नि देवता, सूर्य देवता, पृथ्वी देवता, जल देवता. Religions became a complex and an expensive affair with the performance of sacrifice or yagna. It became impossible for the common people to conduct sacrifice. ये common people जो आम जनता होती थी वो ये परफॉर्म नहीं करते. Sacrifices involved the killing of animals as part of religious ceremony. और किसी की बलि देना, किसी जानवर को मारना, ये रिलीजियस सेरेमनी का एक पार्ट होता था. किसी एनिमल की बलि को चढ़ा देना. The Brahmins performed these rituals and sacrifices on behalf of the kings and other people. और ये सब कौन परफॉर्म करते थे? ब्राह्मण, वही पूजा पाठ पुजारी होते थे. The Brahman were given दक्षिणा और गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड क्लॉथ एंड. और फिर ब्राह्मण को वो लोग क्या देते थे? पंडितों को दक्षिणा दी जाती थी, कुछ भी देते थे. गोल्ड देते थे, क्लॉथ और काऊ दान में देते थे. न्यू डेवलपमेंट्स religious philosophy also emerged with concepts such as कर्म means action. जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आप फल पाओगे. आत्मा, सोल एंड मोक्ष, साल्वेशन. तो तीन पे डिपेंड था, जैसे कर्म, आत्मा एंड मोक्ष. द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड एक्शंस वाज स्ट्रेस्ड एज इट वाज बिलीव्ड दैट दीज एक्शन इन्फ्लुएंस द नेक्स्ट लाइफ. ऐसा माना जाता था कि अच्छे गुड एक्शन, अगर अच्छे काम करेंगे तो ये दीज एक्शन फ्रॉम द नेक्स्ट मीन्स जो आपकी अगली लाइफ में ये प्रभावित होंगे. हेंस बाय डूइंग गुड कर्म पीपल कुड अचीव मोक्ष. और अगर अच्छे कर्म करेंगे तो लोग कैसे प्राप्त करेंगे? मोक्ष को प्राप्त करेंगे. अच्छे कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी. मेगालिथिस इन सर्टेन कम्युनिटीज पीपल अडॉप्टेड अ डिस्टिंक्ट सिस्टम बरिंग द डेड. इन दिस सिस्टम द डेड वर बरीड इन लार्ज स्टोन. अब इस सिस्टम में देखिए जो कब्र होती थी उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, इसीलिए उसको मेगालिथिस बोलते थे. मेगा मीन्स लार्ज, लिथिस मीन्स स्टोन्स. उनको कवर कर दिया जाता था और उसी डेड बॉडी के साथ में जैसे ग्रेन्स रख देते थे, किसी एनिमल्स को उसके साथ दफना दिया जाता था, या सोने चांदी की चीजें, पोएट्री उनके साथ में दफना देते थे. ऐसा ये साइट्स में मिले हैं. हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया. किस बेस पे? जब वहां पर एनिमल्स बोन्स मिली और ग्रेन्स मिले, तब उन्होंने ये पता लगाया कि डेड बॉडी के साथ साथ एनिमल्स को भी दफना देते थे, उनके साथ ग्रेन्स भी, जो खाने पीने की चीजें होती थी वो भी साथ में डेड बॉडी के साथ में दफना देते थे. द मेगालिथिक ग्रेव्स आर डिफरेंट शेप्स एंड, और जो इनकी ग्रेव्स होती थी, कब्र होती थी, वो डिफरेंट शेप और साइज की होती थी. दे वर यूजली बिल्ट विथ लार्ज एंड हैवी स्टोन बोल्डर्स. देयर वर ए वैरायटी ऑफ बुरिल मेथड्स. इन सम साइड द बोन्स ऑफ द डेड वर कलेक्टेड इन एन
अर्न एंड buried इन अ पिट, मीन्स उसी में साथ में दफन कर देते। समटाइम द ग्रेव वॉज मार्क्ड बाई ए सर्किल ऑफ स्टोन अलॉन्ग इट्स प्रेविटी, कभी कभी सर्किल ऑफ स्टोन ऐसे करके उसको मार्क कर देते थे, उसके साथ कपड़े रख देते थे, पोएट्री रख देते थे, ज्वेलरी रख देते थे और वेपन्स भी रख देते थे। जिसमें गोल्ड ज्वेलरी मिली तो ऐसा समझा जाने लगा कि ये कोई रिच पीपल की कब्र होगी, और जिसमें कैटल की बोन्स मिली या ग्रेन्स मिली या पोट्री, तो ये एक कॉमन पीपल की कब्र होती थी। The megalithic graves help us to understand the life and society of those days. Historians believe that graves with expensive gold jewels belong to rich people. अगर उसमें गोल्ड की ज्वेलरी मिली तो वो रिच पीपल की होती थी, किसी अच्छे इंसान की होती थी। while those with expensive objects belong to poor people, जो पुअर पीपल उसको एक्सपेंस नहीं कर सकते थे। फिलहाल देखिए, द टू मेन एपिक्स मीन्स महाकाव्य ऑफ इंडिया आर द रामायण एंड द महाभारत। द वर्ड वेदाज मीन्स विशडम और नॉलेज। ये संस्कृत, वेदाज का संस्कृत मीनिंग क्या होता है? विशडम और नॉलेज। द ऋग वेद गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली वैदिक पीरियड। जो ऋग्वेद था वो अर्ली वैदिक पीरियड को, और जो ऋग के बाद सोमवेद था वो लेटर वैदिक एज को इंफॉर्मेशन देता था। Soma and Sura was intoxicating drinks consumed during religious ceremony. During the later Vedic age, the position of king became supreme या hereditary होती थी। किंग ही सुप्रीम होता था और वो हेरिडिटरी होती थी, उसका किंग का बेटा किंग, फिर उसका बेटा वो। द टाइटल ऑफ द किंग ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड वॉज राजन से डिनोट करते थे। द लोवेस्ट कास्ट इन द वर्ण सिस्टम वॉज शूद्र। जो लोवेस्ट कास्ट थी वर्ण में वो कौन सी थी? वर्ण 4 में डिवाइड थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र लोवेस्ट कास्ट थी। अग्नि वॉज द फायर गॉड। फायर मीन्स अग्नि, आग। द यज्ञ इन विच अ हॉर्स वॉज sacrificed was known as अश्वमेध। अश्व मीन्स हॉर्स, अश्व मीन्स हॉर्स, इसीलिए हॉर्स वॉज sacrificed, अश्वमेध। द लास्ट स्टेज और आश्रम इन अ मैन्स लाइफ वॉज संन्यास। मीन्स संन्यास ले लेते थे, दुनियादारी छोड़ करके अपने संन्यास ले लेते थे। लास्ट स्टेजेस कौन सी थी आश्रम की? संन्यास। ऋग्वेद 10 मंडल्स। असेंबली, सभा। वायु को क्या कहते थे? वायु कौन से देवता